दोस्तों, हर किसी के जीवन में कठिनाई तो आती ही रहती है, लेकिन उसे समाधान करने के लिए उन कठिनाइयों को जड़ को समझना जरूरी होता है। इसी के ऊपर हम एक महात्मा बुद्ध की कहानी लेकर के आए हैं, जिसे आप लोग सुनिए और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसा लगा। यह कहानी गौतम बुद्ध के उन अनमोल शिक्षाओं में से एक है जो हमें जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने का मार्ग दिखाती है। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। बुद्ध का प्रत्येक वचन उनके जीवन में नई ऊर्जा और ज्ञान का संचार करता था। आज भी वे उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी बुद्ध को किसी प्रवचन में इस तरह की वस्तु के साथ नहीं देखा था। सभी की नज़रें बुद्ध पर टिक गई। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और शिष्यों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। फिर उन्होंने बिना कुछ बोले उस रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न ने शिष्यों के बीच हलचल मचा दी। कुछ शिष्य सोच में पड़ गए तो कुछ ने तुरंत उत्तर देने का प्रयास किया। एक शिष्य ने कहा, तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा, अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है तो पहले रस्सी में नहीं थी, इससे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ अन्य शिष्य ने भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है। इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बातें सुनकर बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, आप सब सही बोल रहे हैं। यह रस्सी वही है, लेकिन इसके स्वरूप में गांठें बांधने के कारण बदलाव आया है। फिर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को खींचना शुरू किया और शिष्य से पूछा, क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएगी? सभी शिष्य ने एक स्वर में कहा, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएगी। इन्हें खोलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने सोचा और फिर एक ने उत्तर दिया, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और बोले, यह सही बात है। जीवन में भी हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी तो उसको सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। बुद्ध की यह शिक्षा शिष्यों के मन में गहराई से उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की हर समस्या एक गांठ की तरह होती है। अगर हम उन्हें समझने और उनके मूल कारण को जानने का प्रयास करें तो उसे सुलझाना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिना समझे ही उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वह और भी जटिल हो जाएगी। इस कहानी का प्रभाव शिष्यों के जीवन पर गहरा पड़ा। उन्होंने सीखा कि किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उनकी जड़ को समझना आवश्यक है। जैसे ही वे इस दृष्टिकोण को अपनाने लगे, उनके जीवन में संतुलन और शांति आ गई। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमें पहले उनकी जड़ को समझना चाहिए। समस्याएं तब ही सुलझ सकती हैं जब हम उनके कारणों को पहचानने और उन्हें सही तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यह कथा न केवल शिष्यों के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें शांत मन से उनकी जड़ को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उन्हें प्रभावी ढंग से सुलझा सकें और अपने जीवन को सरल और शांत बना सकें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।